हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है औकात। जब सरला जी की छोटी बहू आई थी, उस समय सरला जी का पांव जमीन पर नहीं पड़ता था। खुशी के मारे फूले नहीं समाती थी, क्योंकि छोटी बहू यानी कि वंदना सरला जी के हिसाब से भरपूर दहेज और ढेर सारा सामान लेकर आई थी। मनचाहा दहेज पाकर और ढेर सारा सामान पाकर सरला जी इस समय खुशी से पागल हो गई थी। वो छोटी बहू वंदना का खूब ख्याल रखती, उसे अपने कमरे में ही बैठे रहने को बोलती, टाइम टाइम पर खुद या बड़ी बहू मीनाक्षी को बोलकर चाय पानी खाना सब कुछ उसके कमरे में ही भिजवाती थी। और वहीं पर बड़ी बहू मीनाक्षी वो सरला जी के हिसाब से दहेज तो नहीं लेकर आई थी, लेकिन सर्वगुण संपन्न थी। एक घर चलाने के लिए एक औरत में जो लक्षण होना चाहिए, वो सारा कुछ मीनाक्षी के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। घर पर चाहे कितना भी काम हो, मीनाक्षी ने कभी भी काम से जी नहीं चुराया, हर काम को खुशी खुशी करती थी। और वहीं वंदना उसे धीरे धीरे आए हुए करीब 1 साल हो गया था, लेकिन आज भी उसकी हरकतें कल की आई बहू की तरह ही थी। वह अपने कमरे में ही दिन रात पड़ी रहती, जबकि अब वह एक बच्चे की माँ भी हो गई थी। इसके बावजूद भी ना कोई घर की जिम्मेदारी समझी, ना ही कभी मीनाक्षी के कामों में हाथ बटाती। फिर भी मीनाक्षी ने कभी भी वंदना को कुछ नहीं कहा। अगर वो कुछ कहती थी तो वंदना से पहले ही सरला जी ही मीनाक्षी से लड़ बैठती थी। धीरे धीरे हालत ऐसी हो गई कि वंदना के अंदर एक अहम भर गया था। अब उसे आराम करने की इतनी आदत हो गई थी कि अगर सरला जी सास होने के नाते चाहें कि कभी भी वंदना से एक गिलास पानी ही मांग लें तो मुश्किल था। वंदना उन्हें कभी भी एक गिलास पानी या एक कप चाय नहीं देती थी। जब भी सरला जी उससे कभी अपने लिए चाय पानी मांगती तो वो तुरंत ही उन्हें डांट देती। माँ जी, इतनी गर्मी में मेरे बस की बात नहीं है किचन में जाना, आप भाभी को बोल दो, सीधा सा जवाब मिलता था। वंदना का जवाब सुनकर सरला जी की हिम्मत ही नहीं होती कि उसको कुछ भी बोल सकें, क्योंकि मन बढ़ाया हुआ भी तो उन्हीं का ही था। सरला जी भूल गई थी कि छोटी बहू दहेज ही नहीं, दहेज का घमंड भी लेकर आई थी। धीरे धीरे 3 साल निकल गया। अब वंदना का बेटा भी स्कूल जाने लगा था। मीनाक्षी का बेटा सुबह 7:30 बजे ही स्कूल के लिए निकल जाता, इसलिए मीनाक्षी 5 बजे से उठकर बेटे को तैयार करने में, उसका लंच बनाने में जुट जाती थी। और वंदना का बेटा वो सुबह 8 बजे जाता है तो भी वंदना आराम से 7:30 बजे उठती और बना बनाया खाना पैक करके अपने बेटे को दे देती थी। वंदना के बेटे का टिफिन या तो वंदना रखती या तो सरला जी खुद ही रखती थी। मीनाक्षी के साथ उस घर में बिल्कुल सौतेला जैसा व्यवहार होने लगा था। अगर वंदना कोई भी काम करने किचन में जाती तो सरला जी तुरंत उसके पीछे पीछे उसका हाथ बटाने चली जाती। लेकिन वही मीनाक्षी दिन रात किचन में लगी रहती, फिर भी सरला जी को कोई असर ही नहीं होता। देखने में ऐसा लगता ही नहीं था कि मीनाक्षी सरला जी की बहू है। सरला जी का व्यवहार और वंदना के प्रति बढ़ता प्यार और अपनापन देखकर कहीं न कहीं मीनाक्षी को भी तकलीफ होने लगी थी। आखिर वो कोई भगवान तो थी नहीं, वो भी एक आम इंसान थी। उन दोनों का व्यवहार देख धीरे धीरे उसके मन में भी उन दोनों के प्रति चिढ़ आने लगी। वंदना से ज़्यादा गुस्सा तो उसे अपनी सास पर आता था कि किस तरह वो बात बात पर वंदना का पक्ष लेती, उसे कोई काम नहीं करने देती। एक दिन अचानक गैस खत्म हो गया। मीनाक्षी की सारी तैयारी धरी की धरी रह गई, क्योंकि दूसरा गैस भरा हुआ ही नहीं था। अब मीनाक्षी अपने बेटे को स्कूल कैसे भेजे, और वो बेटे का स्कूल छुड़वाना भी नहीं चाहती थी। इसलिए उसने बिस्किट और नमकीन के पैकेट देकर अपने बेटे को स्कूल भेज दिया। लेकिन वहीं आधे घंटे बाद सरला जी ने वंदना के बेटे के लिए जब बाहर से केक और सैंडविच मंगवा कर दिया टिफ़िन में, तो मीनाक्षी को बहुत दुख हुआ।
उसे अपने बेटे के लिए बहुत रोना आ रहा था। मीनाक्षी ने सोचा, अगर माँ जी ये सब मेरे साथ करती तो मैं बर्दाश्त भी कर लेती, लेकिन मेरे मासूम बच्चे के लिए भी उनके मन में ऐसी भावना है। कहते हैं ना, जब एक माँ अपने पर आ जाए तो फिर वो किसी की भी नहीं सुनती। आज मीनाक्षी का रूप एक बहू का नहीं, एक माँ का था। कुछ सोचते हुए उसने फैसला किया कि अब बहुत हो गया। मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठकर दोनों बच्चों की टिफ़िन तैयार करती हूँ, और आज जब एक दिन गैस ख़त्म हो गई तो मेरे बच्चे के साथ इतना बड़ा भेदभाव। गुस्से में अगले दिन मीनाक्षी ने बस अपने बेटे के लिए ही टिफ़िन तैयार की, और जैसे ही 7:30 बजे वंदना टिफ़िन लेने आई, मीनाक्षी ने वंदना का हाथ पकड़ते हुए बोली, ये मेरे बेटे की टिफ़िन है। वंदना को गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोली, तो फिर मेरे बेटे की टिफ़िन कहाँ है? क्या पता तुम्हारे बेटे की टिफ़िन? तुम जानो, मुझे क्यों पूछ रही हो? भाभी, आपके कहने का मतलब क्या है? आपने मेरे बेटे की टिफ़िन नहीं बनाई है? वो स्कूल नहीं जाएगा क्या? तुम्हें अगर अपने बेटे के स्कूल की इतनी ही चिंता है तो तुम सुबह जल्दी उठा करो, मेरे साथ घर के कामों में हाथ बटाया करो, बच्चों की टिफ़िन बनवाया करो। मेरा बेटा तो 7:30 बजे जाता है, मैं सुबह 5 बजे से उठकर लग जाती हूँ। तुम्हारा बेटा 8 बजे जाता है तो तुम 7:30 बजे उठती हो, तो टिफ़िन कहाँ से मिलेगा? अपने बेटे को टिफ़िन देना है तो टाइम पर उठना सीखो। कहते हुए वंदना के हाथ से टिफ़िन लेकर मीनाक्षी चल पड़ी। वंदना किचन में खड़े खड़े देखती रह गई। इतना बड़ा अपमान वंदना भला कैसे बर्दाश्त कर सकती है? इसलिए वो गुस्से में पैर पटकते हुए अपने सास सरला जी के पास जाकर सारी बात बताकर चिल्लाने लगती है। अपने लाडली बहू की सारी बात सुनने के बाद सरला जी भी गुस्से में तनतनाती हुई मीनाक्षी के पास आती हैं। बड़ी बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई छोटी बहू का हाथ पकड़ने की? अपनी औकात भूल गई हो क्या, या दिमाग ठिकाने पर नहीं है जो बच्चों का टिफ़िन नहीं बनाया? हाँ माँ जी, मैं अपनी औकात भूल गई हूँ और ख़राब हो गया है मेरा दिमाग। क्यों बनाऊँ मैं टिफ़िन बच्चों का? मैंने सबके बच्चों का ठेका लिया हुआ है। उसका बच्चा है, वह बनाए, मैं क्यों बनाऊं? और रही बात औकात की, तो मेरी जितनी औकात है मैं उतने में ही खुश हूँ। औकात आपकी ही कम थी जो आप दहेज के पीछे दबी पड़ी हो। दहेज आपने लिया था, मैंने नहीं। सामान आपने लिए थे, मैंने नहीं। इसलिए नखरे भी आप ही उठाओ, मैं नहीं। आज तो मैंने बच्चों का टिफ़िन बंद किया है, कल से मैं एक टाइम का खाना भी बंद करूंगी। घर में पूरा परिवार है, 2 बहुएं हैं, एक टाइम का खाना मेरे जिम्मे में रहेगा और दूसरे टाइम का खाना मैं किसी भी कीमत पर नहीं बनाऊंगी। या तो आप बनाओ या तो आपकी लाडली बहू बनाए। कहते हुए मीनाक्षी वहाँ से अपने कमरे में चली गई। आज मीनाक्षी का तेवर देखकर सरला जी के साथ साथ खुद वंदना भी डर गई थी। अगले दिन उसकी हिम्मत ना हुई कि मीनाक्षी के बनाए हुए खाने को वो अपने बच्चे के लिए टिफ़िन में दे देने की। इसलिए वो खुद ही मीनाक्षी के साथ ही उठती और उसके साथ उसके काम में हाथ बटाने लगी। और सरला जी को यह डर लगने लगा कि अगर मीनाक्षी गुस्सा होकर सारा काम ही करना छोड़ देगी तो सारा कुछ वंदना के ऊपर आ जाएगा, और वंदना कुछ करने वाली नहीं है, जिसके चलते सारा काम उन्हें ही करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने भी चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। वैसे सही भी किया मीनाक्षी ने। दहेज जिसने लिया है, नखरे भी वहीं झेले। एक के लालच से चक्कर में पूरा परिवार पिसे जरूरी तो नहीं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।